सनाउल्लाह भी बैठे, उनको भी ज्वाइन करवाऊंगी ताकि हमारे टॉपिक से मतलब पूरा रिलेटेड हम आपस में सारे बात कर सकें। पीएचडी साइकोलॉजी और फ़िज़िकल एजुकेशन माशाल्लाह और आलमी रूहानी स्कॉलर भी हैं। 15 किताबें के मुंसिफ़ हैं। इन्हें रूहानियत पे काफ़ी उबूर हासिल है, आलमी शोहरत याफ्ता है और इसके अलावा पूरी दुनिया में इनकी रूहानियत पर मबनी जर्नल्स और आर्टिकल्स भी मौजूद हैं। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इनकी खिदमत के फैज़ हासिल कर चुके हैं। ज़रा आपसे पूछते हैं कि ये काला जादू जो है वो किस तरह किया जाता है? बेसिकली पुतले वुतले क्या होता है? ये जो बकरे का गोश्त और पता नहीं बकरा या काला बकरा और पुतलों को सुइयां भोंकना और खून पता नहीं किस तरह का, ये किस तरह से किया किस तरह जाता है काला जादू? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, जैसा कि आपने सवाल किया कि ये जादू क्या है और किस तरीके से ये लोग चलाते हैं और किस तरीके किन अमलात से किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है उल्लू का गोश्त कुछ इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। इसमें ज़्यादातर जादू के अंदर इरिटेट लोग होते हैं। इसकी हिस्ट्री में अगर जाया जाए तो 2300 साल कबल मसीह इसमें देखा जाए तो इसकी तारीख मिलती है और वहाँ से ये जादू मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ मज़ाहिब इसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया में देखें तो इसकी तारीख मिलती है, इसमें भी हमें पता चलता है कि ये जादू होता है और इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब के करते रहें। अगर हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में देखें तो उसमें भी इसकी तारीख मिलती है, उसमें भी जादू के बारे में बताया गया है कि जादू होता है। लेकिन जादू की अक़साम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 अक़साम जादू की पाई जाती हैं जो वर्ल्ड लेवल पे। एक होता है ब्लैक मैजिक और दूसरा होता है वाइट मैजिक। ब्लैक मैजिक के अंदर जो जाहिलीन जितने भी हमारे माशरे के अंदर होते हैं वो सुइयाँ चबो के पुतले बना के मुख्तलिफ़ किस्म के उल्लू का खून मंगवाते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे पास प्रैक्टिस में लोग आते हैं जो हमें आके बताते हैं कि हमारे ऊपर जादू हुआ और फलां आमिल के पास गए और उन्होंने सुइयाँ मंगवाई, पुतले मंगवाए, उल्लू का खून मंगवाया, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बेशुमार। इसमें रूहानी रहनुमाई मेरी किताब है, उसमें मैंने दर्ज किया है। बहुत सी चीज़ें 150 के करीब चीज़ें मैंने लिखी हैं, बल्कि नवाए वक्त जंग में कॉलम लिखे हैं, उसके अंदर इसकी वजाहत की है कि ये चीज़ें जो तहकीक के साथ बल्कि मुख्तलिफ जगहों को विज़िट करके मैंने वहाँ पे जाके देखा कि लोग ये क्या करते हैं। कि साइकोलॉजी क्या है, मतलब क्या किस तरह की चीज़ें सोच के बैठते हैं जो जिस तरह के इस्तेमालात चीज़ें करते हैं लोगों को बीमार कर देती हैं सारी चीज़ें। कुछ इफेक्ट भी कुछ होता है, यानी कि उल्लू के खून से कुछ इफेक्ट हाँ, भी ये होता सारी है? चीज़ें इफेक्ट होती है। मैंने बहुत से कुछ लोग भी देखे, कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे इसमें कि वो कहती है मेरे कंधे भारी हो गए, मुझे लगता है मेरे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और वजन बहुत है, मेरे पैर भारी हो गए, उठ नहीं रहे। ऐसे केसेस बहुत से हमारे पास आते हैं, दूर बैठे भी ऐसे लोग शफा पा सकते हैं। कुरानिक ब्लेसिंग लाजवाल कूबते हैं इनके इफेक्ट से। अब लाइव भी मेरे साथ कोई बात करे तो अल्लाह के फजल करम से दूर बैठे भी उसका असर होगा। इंटरनेशनल लेवल पे मैं देखता हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका में प्रोग्राम किया है, डीएम डिजिटल टेलीविजन पे लाइव कॉल्स होती हैं जो मैं लेता हूँ और अल्लाह के कलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब पढ़ा जाता है तो इसकी ब्लेसिंग लोगों के ऊपर जब पड़ती है तो जादू नहीं रहता। मैं ये समझता हूँ कि कुरान करीम लाजवाल कुव्वतों का हामिल और सरचश्मा है, लेकिन इसके लिए पढ़ने वाला बंदा चाहिए जो कुरान करीम को अच्छे रूहानी तौर पे पढ़ सके। बिल्कुल दोस्तों, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई ऐसी मेरी दोस्त या कोई बहन अगर ऐसे मसले में है और पूछना चाहती है और रूहानियत हासिल करना चाहती है, कोई कॉल आप करें तो इस पे भी आप जो है हल ले सकते हैं। एक छोटी कॉल है, साथ आसिया की लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आसिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिया जी, ठीक ठाक। मैं बहावलपुर से बोल रही हूँ। अर्ज ये है कि 20 दिन पहले मेरी बेटी पर किसी ने काला जादू करवाया था। वो सेकंड ईयर में पढ़ती है, बहुत ही ज़हीन बच्ची है। उसके ये असरात हुए कि मेरी बेटी ने पढ़ना छोड़ दिया, रात को चीखें मारती थी। हम उसको दिमाग वाले डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि इसका सीटी स्कैन करवाया। भावलपुर में बहुत अच्छे अच्छे दिमाग के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को कुछ नहीं है, स्ट्रेस है। फिर हम घर लेकर आए, फिर हम एक जगह लेकर गए, यहाँ के बहुत बड़े आलिम हैं। उन्होंने जैसे ही इस पर कुरान पाक मेरी सास ने पढ़ा बच्ची पर, तो इसने हाथ से कुरान पाक पीछे किया, ठीक है, और जैसे ही इसके गले में सूरत यासीन थी इसने उतार के फेंक दी। ठीक है, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है इस वक्त। मैं जिस अजियत से गुजरी हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरी बेटी मेरे हाथों में मर रही थी, उसका सांस निकल रहा था।
फिर यहाँ एक आलमा है, उन्होंने मेरी बेटी का इलाज किया है। आज अल्लाह के फजल व करम से हम सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरी बेटी नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से घबराए नहीं, इधर बैठे दूर लाइव कॉल के जरिए इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये कुरानी फैजान आप तक पहुंचेगा। अगर कोई मसला है फीस बिल्लाह पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ अल्लाह की रजा के लिए। और हाँ जी, सब लोगों को पता है मेरी बेटी मेरे हाथों में मर रही थी। कोई नहीं, अल्लाह पाक शिफा मैं देंगे। अब्बासी फैमिली से हूँ, मेरे हामिद गिलानी फैमिली से है। हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया गया है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मेरी बेटी भी प्रोग्राम देख रही है, उसका हमने 7 दिन सलवात रखवाई है काले जादू करने वालों से। उन्होंने सूरत मुजम्मिल के जरिए मेरी बेटी का इलाज किया है। हमारा पूरा घर, हमारा पैसा, हमारा कारोबार सब कुछ उन लोगों ने खत्म कर दिया है। हम एक वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत बुरा अंजाम किया है। आप थोड़ा हौसला रखें। आपका नंबर भी हम लेते हैं और बाद में जो है सनाउल्लाह साहब से अभी फ़ौरन प्रोग्राम के बाद जो है आपकी बात कराते हैं, आपके मसले भी सॉल्व करवाते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें एक्चुअली ये केमिकल इम्बैलेंस होता है पेशेंट के अंदर। जब कोई भी चीज़ जादू के असरात दिमाग के ऊपर, एक्चुअली ब्रेन के ऊपर असरात करते हैं, उसके होते हैं, वो दिमाग के अंदर कुछ ऐसी कैफियत बर्पा होती हैं कि इंसान अपनी होश व हवास को खो बैठता है। इसमें बहुत से क्लिप यूट्यूब के ऊपर मेरे पढ़े हैं, डॉक्टर राना सनाउल्लाह अगर देखेंगे तो दूर बैठे भी बंदे बेहोश हो जाते हैं बाज़ औक़ात, जिनके ऊपर कुछ असराती कैफियत होती है। हर बंदे के ऊपर ये कैफियत नहीं होती, ये डायबोलिक इफ़ेक्ट्स, इवल फोर्सेस होती हैं जो लोग शैतानी अमाल करते हैं, उसके ज़रिए उन वेव्स को भेजा जाता है। वो वेव्स फिर जब जाके इंसान के ब्रेन के ऊपर असर अंदाज होती हैं और इस तरीके से केमिकल इम्बैलेंस होता है। उसको फिर कुरानिक ब्लेसिंग के ज़रिए हम हीलिंग करते हैं। जब उसको ज़िक्र कुरानी दिया जाता है, जिस तरह अब ये बच्ची है, इसको चाहिए कि या रहमान हो या रहीम हो का जिक्र चलते फिरते करे, बैठ के नहीं करे, कसरत से चलते फिरते करे। चलते फिरते और बैठ के में क्या फ़र्क? बावजू कैफियत में चलते फिरते करे, ताकि इसकी ब्लड सर्कुलेशन के साथ इसके जो ब्रेन के केमिकल जो इम्बैलेंस हो रहे हैं उनका बैलेंस अगर बैठ के पड़ेगी ना, तो फिर इसकी कैफियत में फिर दोबारा से, जब तक कि ये ज़हनी तौर पे मुकम्मल तौर पे भी हो गई, हाँ, मजबूत ना हो जाए। अच्छा। जब मजबूत हो जाए फिर बैठ के जितना मर्जी पड़े। अच्छा। बावजू कैफियत के साथ चलते फिरते या रहमान हो या रहीम का जिक्र दोहराए और इसके साथ सदका दे। अच्छा। कपड़ा लिबास लेके एक लिबास रखे, उससे किसी गरीब माजूर को दे दे। अपना पहनावा जरूरी है। हाँ, 7 वीक में एक दफ़ा ये सदका दे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये कहेंगी कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें शफा दी। शफा परवरदिगार ने देनी है और पाक कलाम की बरकत से शफा होनी है। ना कोई डॉक्टर शफा देता है, ना कोई मुआलिज शफा देता है, शफा परवरदिगार देते हैं। क्योंकि कुरान करीम ने वाज़े, जिस तरह की मैंने आयत पढ़ी है, ये कलाम इलाही शफा और रहमत है। इसका फैज़ान मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी हासिल कर सकते हैं, बल्कि जानवर, मेरी तहकीक है इसमें, जिसमें जानवर भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं जो कि बोलना नहीं जानते। डॉक्टर साहब से मेरी डिस्कशन अभी कुछ देर पहले हो रही थी, तो ये फरमा रहे थे कि इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम। मैंने कहा मुस्लिम गैर मुस्लिम का सवाल नहीं है, इसमें जानवर जो भैंसें जो दूध नहीं देती, पड़े हुए कुरान करीम की ब्लेसिंग का वाटर पिएंगी, उनका रिजल्ट आएगा। अगर वो 2 किलो दूध देती हैं, 3 किलो दें या 4 किलो दें तो फिर तो ठीक है। अगर वो उतना ही दूध देती है तो फिर फ़ायदा क्या रूहानियत का। आसफा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसफा जी, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। तो मुझे मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 30 साल है जी। तो शादी से पहले ना मैं तकरीबन 12 साल मुझे लेडीज प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं बीमार हो गई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा ना इलाज वगैरह भी करवाया था, लेकिन उसका इलाज का बिल्कुल भी मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने किसी रूहानी स्कॉलर से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि आप पर ब्लैक मैजिक है। तो अब उसके बाद ये कि फिर मैंने इलाज करवाने से मैं कुछ बेहतर तो हो गई थी, लेकिन ये है कि अब मैं जब भी कुरान पाक पढ़ने लगती हूँ ना, तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और मुझ पर नींद की कैफियत हर वक्त तकरीबन तारी रहती है और मेरा जहन इस तरह बिल्कुल हो जाता है ना सुन सा, कि मुझे कोई समझ नहीं आता कि कौन मुझसे बात क्या कर रहा है, ये क्या मैंने किसी को बात का जवाब देना है, यानी कि मेरा जो सेंस है वो काम भी नहीं करते हैं। और ये तकरीबन 12-13 साल से मेरी ये कैफियत है। इसमें हार्ट बीट भी आपकी तेज होती है? बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तो हर वक्त तेज रहती है। हर वक्त तेज रहती है। इसमें आपके शोल्डर के ऊपर वजन आता होगा बाज़ औक़ात, जब आप खास तौर पे कुरान करीम पढ़ती होंगी तो आपके कंधों के ऊपर बोझ आ जाता होगा, बहुत ज़्यादा बोझ और सर के ऊपर बोझ आ जाता। इस वक्त आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, मेरा ख्याल अब भी आपके कंधे और दिमाग के ऊपर वजन आ गया होगा। जी बिल्कुल, हर वक्त तकरीबन। सबसे पहले कलाम इलाही की बरकत से आपको फ्रेश करते
کرتے ہیں, اس کے بعد اگلی بات آپ کی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, میں دیکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح ہے, چیک کر رہے ہیں آپ اپنے آپ. جی اب دیکھ لیں, یو آر ریلیکس ناؤ. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب اب آپ آپ بالکل اپنے آپ کو انشاءاللہ check کر اللہ لیں, کے آپ کلام کی relax برکت ہیں. سے, پاک کلام کی تاثیر سے اللہ رب العزت نے آپ کو شفا دی. ذرا چیک کریں اپنے ہاں آپ جی, کو. مجھے ایک جسم دم بالکل اپنا صحیح ہے. ہلکا سا محسوس ہوا اسی وقت. ہاں, اسی وقت آپ ریلیکس ہیں اور اللہ کی رحمت سے, پروردگار کے پاک کلام کی برکت سے آپ صحیح ہیں میرے حساب میں. باقی پروردگار بہتر جانتا ہے, اس کا پاک کلام میں نے پڑھا ہے, اس کی ہیلنگ آپ تک ضرور پہنچی ہوگی. اس کی جو نورانی کیفیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ باوضو کیفیت میں بیٹھا ہوں اور ذکر الہی میں بیٹھا ہوں, اس کی تاثیر آپ تک ضرور پہنچے گی اور آپ کو فیضیاب کرے گی. ڈاکٹر صاحب چیک کر لیں, بے شک آپ صحیح ہیں, لیکن اس کے حل کے مجھے لیے اب فیل ہو رہا کہ تو مجھے ایسا لگا کہ ایک دم مجھ سے نا بوجھ ہٹ گیا. ہاں, یا اللہ شافی یا اللہ کافی, جی یہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں اور نماز پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آخری 21 صورتیں علم نشرہ سے لے کے والناس تک قرآن کریم کی ڈیلی اپنا اسے شعار بنائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے جاتی رہے گی. لیکن اس کے لیے صدقہ, ایک آپ کے جسم جو ہے نا, اس کے اندر بھی دردیں چلتی ہوں گی, پنڈلیوں میں کھچاؤ پڑتا ہوگا بعض اوقات. جی بالکل. ہاں, یہ بھی کیفیت میں روحانی طور پہ جو دیکھ رہا ہوں میرے وین میں آ رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. پروردگار آپ پہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. اسی گفتگو میں آپ کو بہت سارا فائدہ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ کوئی صدقہ جو ہے یہ غریبوں میں, معذوروں کے اندر اس کو دیں. انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو افاقہ ہوگا. جس طرح کہ کوئی چیز چاول بنا کے بچوں میں تقسیم کریں پھر بھی صحیح ہے. قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کے لیے کوئی کھانا انہیں پیش کریں, انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو بہتری ہوگی. اور قرآن کریم اپنے گھر میں پڑھا کریں. اس طرح سے بہت بہت شکریہ. اس طرح آپ کے کال کے جو ہے مسئلے آج ہم سولو کریں گے. آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ کال کیجیے. میرا آج کا کویشچن ہے کہ اگر دیکھیں, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سائنس کالے جادو کو نہیں مانتی. سائنس یہ کہتی ہے کہ کالا جادو ایگزسٹ نہیں کرتا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کالا جادو کسی پہ ہوتا ہے تو اس کا توڑ سائنس کے تھرو ہے یا پھر جسٹ اسلامی وے میں ہوگا؟ جی, اس میں سمجھتا ہوں کہ بلیک میجک, دیکھو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ 12 دفعہ سحر کا لفظ استعمال ہوا, اور اس کی پوری ہسٹری جس طرح کہ میں نے گزارش کی کہ انسائکلوپیڈیا کی بات کی, بریٹانیکا کی, اسلامک انسائکلوپیڈیا کی بات کی, بلکہ اس کو انکار آسٹریلیا میں یہ رہا, امریکہ میں رہا, روم میں ہے, یونان میں ہے, فرانس میں ہے, اٹلی میں ہے, جرمنی میں ہے, ہندوستان میں ہے, پاکستان میں ہے, نیپال میں ہے, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں ہے, سری لنکا میں ہے, چائنا میں ہے, برما میں ہے, جاپان میں ہے, اسپین میں. آپ کس طرح اس کو انکار ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے ہی نہیں, جبکہ قرآن کریم اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جادو ہے. ٹھیک ہے, کی بات کر رہے ہیں. کال اور ساتھ میں وہ لینا چاہوں گی. السلام علیکم, خالد ہیں, خالدہ فیصل آباد سے ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام خالدہ. جی جی, مجھے اپنے بھائی کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے. ابھی جو اب تھوڑی دیر پہلے آنٹی آئی تھی نا, وہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی کالا جادو ہوگا. ہم نے کافی علاج کیا, اسے فرق نہیں پڑا. جی, اسی طرح سے کوئی سلسلہ میرے بھائی کے ساتھ بھی ہے. ہم نے بھی اس کا ہر طرح سے علاج کروا لی, اس کا کچھ فرق نہیں پڑ رہا. کیا اس کو ہوتا کیا ہے, کیا فیل کیا ہوتا ہے, کیا مطلب اس کی باڈی لینگویج میں میں آپ کو کیا؟ بتاتی ہوں, کچھ 4-5 سال پہلے نا وہ بہت اچھی طریقے سے رہتا تھا, 5 وقت نمازی بھی تھا. جی, یہاں تک کہ ہمارے محلہ والوں نے نا اسے حاجی کے نام سے پکارا کرتے تھے. جی, تو ہمارے پڑوس میں نا ایک بابا آیا تھا, وہ اس کا مریض تھا. یہ کچھ عرصے کے بعد نا وہ اس قدر ہمارا بھائی بیمار ہوگا تو بس وہ اسی کے پاس جاتا تھا. اچھا. اب ہمیں نہیں پتا اس انسان نے ہمارے بھائی پہ کیا کیا ہے. ہم نے ہر طرح کا علاج کروا لیا, لیکن ہمارے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس میں ذرا سنیں میری توجہ کے یہاں ساتھ. تک کہ ہمارے گھر کے حالات بھی اس قدر خراب ہو گئے کہ ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کا دوبارہ علاج کرا سکیں. نہیں, آپ کا یہ آپ یہ مسئلے کا حل سنیے اور اپنے بھائی کا نام بتائیے. آپ شارٹلی اس کا سن میرے لیں. بھائی کا نام شہزاد ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں مختلف انداز میں, چھپے ہوئے انداز کے اندر. بہت سے جو اریٹیٹ بندے ہوتے ہیں وہ مختلف چیزیں پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام میں نہیں ہیں, قرآن کریم سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ان کو جب وہ لوگ پڑھتے ہیں, وہ مخصوص جگہ پہ جا کے جب وہ پڑھائی کرتے ہیں تو ان کے برین کے اندر
कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से आम लोग ये तस्वर करते हैं कि जादू हो गया, टूना हो गया। तो डॉक्टर साहब अब ये क्या पढ़ें, इनके भाई ऐसा क्या पढ़ें जिसकी वजह से? हाँ, इसके लिए ये चलते फिरते इसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। मैंने किताबों में कुछ एक्सरसाइज दी हैं ताकि लोग पढ़ के उसके ऊपर अमल पैरा हों। जब तक इनका अटेंशन फोकस उससे ठीक नहीं होता उस वक्त तक इनकी बेहतरी नहीं हो सकती। इनके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई उस वक्त होती है पहले दिमागी तवाज़न को सही किया जाए। इनके जो कैफियत चल रही है इसमें पड़ा हुआ पानी, तेल का इस्तेमाल जब हम देते हैं पढ़ के, उसे दूर बैठे भी आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं और अल्लाह के कलाम का असर आप लोगों तक पहुँचेगा। इसमें कपड़ा सदका जो है ना बड़ा ज़रूरी है। इसमें सूट लेके रात रखें और सुबह किसी गरीब माजूर को दे दें, इससे काफ़ी इन्हें अफाका होगा। और वो जो आप पड़ा हुआ पानी कह रहे हैं उसके लिए क्या पढ़ना है? उससे पड़ा हुआ सूरत फातिहा उसमें पढ़ें। रात को सोने से पहले 2 रकात नमाज नफल बराए शफा व हाजात परवरदिगार की बारगाह में अदा करें। सलाम फेरने के बाद 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास और 11 दफ़ा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर ख्वाब के अंदर ये आपके आ जाएगा कि आपकी वजह क्या है। तो उसके मुताबिक या वो उसकी वालदा पढ़ ले या उसकी बहन पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले बावजू कैफियत में, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब ये रो के दुआ करेंगी तो सारी कैफियत। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, क्या क्या पढ़ना है ज़रा? इसमें 2 रकात नमाज नफल बराए हाजात व शफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अदा करने। सलाम फेरने के बाद 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा सूरत इखलास और 11 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो के दुआ करें। और 3 दिन में ख्वाब के अंदर जो भी चीज़ किया कराया है आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उस पर कमेंट नहीं करना, बहस नहीं करनी, अपना इलाज करना है। बिल्कुल। एक और कॉल है, साथ लेना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, फरजाना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। मैं शिजा को, पूरी टीम को जुमा मुबारक और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या पूछना चाहेंगी फरजाना जी? आपने किया है क्योंकि अभी मैं ताज़े ताज़े के ना हमारे पड़ोस में हैं, वो उनके ऊपर ना उन्होंने लड़की का रिश्ता नहीं दिया, तो 3 साल से किसी ने उनके ऊपर ऐसा जादू करा दिया कि वो यानी कि बीमारी डॉक्टर के पास सारी रिपोर्टें करवा ली हैं लेकिन कोई बीमारी इनके वो नहीं आई है। अभी परसों उनको एम्बुलेंस में लेके यानी कि हाथों के ऊपर लेके गए हैं सिविल अस्पताल के अंदर जी। तो वहाँ उनकी यानी कि आखिरी सांसें हो रही हैं, तो किसी ने कहा इनको किसी को दिखा दो। तो क्योंकि कहते हैं ना बात लोग नहीं मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, लेकिन किसी ने कहा आखिरी सांसें इनकी तुम्हें एक दफा जाके दिखा दो। जब उनको दिखाया तो पता चला किसी ने इनके ऊपर काला जादू करवाया हुआ है। वो इतना पुराना हो चुका है कि इनकी सांस के साथ साथ चल रहा है जी। वो बच्ची हैं उनके साथ, वो बेचारियों का अगर माँ का साया उठ गया तो आपको पता है कि दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। सही बात है। हम उसका किलायत करीमा का और या सलामों का उनका विर्द हो रहा है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका जरीना। जरीना। अभी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अभी जरीना जी के लिए कुछ बताते हैं डॉक्टर साहब, तो वो फिर आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत सी अलामतें ऐसी होती हैं, इस पे मैंने 200 अलामतें लिखी हैं रूहानी रहनुमाई किताब में, ब्लैक मैजिक ईवल फोर्सेस पे। जो 20 साल तजर्बात में हमारे पास मुशाहिदात में लोग आए उनकी अलामात मैंने लिखी हैं, जिस तरह खून के छींटे आना, पानी के छींटे, चिकनाई के छींटे और कपड़ों का मुख्तलिफ शेप्स में कट जाना, एल की शक्ल में कट जाना, यू की शक्ल में कट जाना, जिस्म का बर्न होना, जिस्म के अंदर सुइयाँ पिंस का चुभना, ये मुख्तलिफ किस्म की अलामतें इंसानी जिस्म में पाई जाती हैं। पेंस होना, मेडिकल रिपोर्टें करवाना और बिल्कुल कुछ ना होना। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं और कुछ ऐसी अलामात जिसे हम लोग जादू कह देते हैं, टूना कह देते हैं, उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, हमारे ऊपर पता नहीं क्या हो गया। इससे इन्हें अच्छे साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए और रूहानी तरीके से भी अपना इलाज करवाना चाहिए। क्या पढ़ें? हाँ, इसमें इसके लिए पढ़ाई से सारी चीजें हल नहीं होती, कुछ सदकात भी जो मैं बताता हूँ उस पर अमल करना बड़ा जरूरी है। जब तक ये सदका नहीं करेंगे ना, हाँ, जिसमें ये खाना बना के खीर बनाएं, जो मेरे अदराक में जो चीज़ मेरी वियन में आ रही है, इसमें ये खीर बना के उसके ऊपर चारों कुल पड़ें और बच्चों में तकसीम करें। इंशाल्लाह इससे ये 7 हफ्ते ऐसा कर लें, हफ्ते बाद वीकली एक दफ़ा, इसकी जो पॉजिटिव वेव्स हैं, कुरानिक ब्लेसिंग जो कुरान करीम पढ़ा जाएगा इस तक पहुंचेंगी और इसको वाश करती जाएंगी इसकी कैफियत को, क्योंकि सर्कुलेशन, इंसानी जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसके साथ ही रूहानियत और शैतानी कैफियत साथ साथ चल रही होती हैं। जब किसी के ऊपर अफेक्ट होता है तो वो पूरे ब्रेन के ऊपर चल रहा होता है। उस ब्रेन की कैफियत को जब रिमूव किया जाता है कलाम इलाही की तासीर से, तो फिर आप शफा पाते हैं आपके ऊपर। तो खीर बना के चारकुल पढ़ के बच्चों में तकसीम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी ना बहन है सुरैया जबीन, मुल्तान में रहती हैं। जी जी जी। तो उनके ना गले में वो गुठलियों की तकलीफ थी, उनको गुठलियां थी उनके गले में जी। उसका 2-3 दफा ऑपरेशन करवा चुके हैं।
اچھا اب وہ جو ہے نا اتنی پھر پھیل چکی ہیں, بار بار ہو جاتی ہیں, اور اب کہتے ہیں کہ گلے کے اندر خوراک کی نالی میں بھی ہو گئی ہیں جی. تو وہ ہر قسم کا علاج کرا چکے ہیں, اب وہ ڈاکٹر آپریشن کے لیے بھی نہیں مان رہے ان کے, تو اس کے لیے کوئی آپ بتائیں. جی تھینک یو سو مچ فار یور کال. ابھی آپ سنیے پروگرام, آپ کو بتاتے ہیں. جی اس میں پہلے جو بات چل رہی تھی, میرا خیال کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھیں نا, اس میں ریسرچز موجود ہیں. کینساس سٹی کے اندر مڈ امریکن ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں بلیسنگ کے ذریعے انہوں نے پیشنٹ کے 2 گروپ بنائے. کچھ کے لیے دعا کی گئی اور کچھ کو دوائی دونوں کو دی گئی. جن کے لیے دعا کی گئی وہ لوگ جلدی سے صحتیاب ہوئے, کیونکہ بلیسنگ ہر مذہب میں اپنا اپنا انداز ہے. روحانیت کے لوگ انٹرنیشنل لیول پہ اسپریچول ہیلر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ انٹرنیشنلی 7 طریقے انٹرنیشنل ہیلنگ کے ہیں, جس میں پریئر میتھڈ از دی بیسٹ میتھڈ. اس میں سائیکک ایبلٹیز استعمال کرتے ہیں, کنسنٹریشن کا ایڈوانس لیول آف کنسنٹریشن کا میتھڈ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ جو مختلف طریقہ ہائے روحانیت ہیں, یہ مختلف مذاہب کے اندر مختلف انداز میں چل رہے ہوتے ہیں. ہر مذہب اپنے اپنے انداز میں اسے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے, لیکن قرآن کریم کی بلیسنگ جو ہے یہ لازوال ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اس میں ہم لوگوں کو پریکٹیکلی افیکٹ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ مسلم اور غیر مسلم کو بھی. ابھی وہ جو کال آئی تھی وہ کیا کریں ایگزیکٹلی, وہ جو بتا رہے تھے کہ آپریشن کا ان کا آپریشن, اس میں گلٹیوں کے کیس, سسٹ کے کیس کافی ہمارے پاس آئے بے شمار, جن کو اللہ رب العزت نے پاک کلام کی برکت سے شفا دی. گلبرگ میں ایسی ایویڈنسز موجود ہیں جن کے گلے کے اندر بولنے سے بھی اللہ رب العزت, وہ اس کا کرم ہوتا ہے پروردگار کا. میں سمجھتا ہوں کہ جب قرآن بلیسنگ اندر چل رہی ہوتی ہے, وہ قوتیں اللہ کے کرم کی, ذکر الہی کی چل رہی ہوتی ہیں, تو اس سے جب کسی کو ٹچ دیا جاتا ہے تو اس پروردگار کا پاک کلام ان تک ضرور پہنچتا ہے, چاہے وہ فضا میں نہیں دیکھتا کہ کتنی دور ہے. اب امریکہ سے پوری دنیا سے لوگ ہمارے پاس فون پہ ہی رابطہ کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت انہیں وہاں بیٹھے ہی شفا دیتے ہیں. وہ اس کی کرم نوازی ہے. وہ یہ قرآن کریم ہمارا جو ہے جتنا بھی ہے یہ بلیسنگ ہے.